हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर इन पर। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक अपडेट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। और साथ ही साथ क्या है बुरी खबर छात्रों के लिए, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम कब तक होगा, जो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एसएससी जीडी का जो एडमिट कार्ड है वो कब तक जारी होगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आपको सारी अपडेट सही तरीके से मिल जाए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चक्षु पब्लिकेशन लाया है यूपी टेट की अब तक की सबसे बेस्ट बुक। इसमें आपको 2 सॉल्व पेपर 2018 और 2020 के मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको 3000 प्लस जो है अध्यायवार जो है आपको प्रश्न भी इसमें मिल जाते हैं देखने को। साथ ही अगर हम आपको बताएं तो पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है कि किस सिलेबस से कितने नंबर जो है आ रहे हैं। आप नीचे देख पा रहे हो किस टॉपिक से कितने नंबर आ रहे हैं, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। ये बुक जो है आपको मार्केट में किसी भी दुकान से, नीचे लिंक दिया आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया, आप नंबर पर कॉल कर भी इस बुक को जो है ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही आप देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को दिया गया है। और साथ ही में अगर हम इसमें बात करें तो एक्सप्लेनेशन भी इस बुक की बहुत ही अच्छे से दी गई है। साथ ही में अगर हम आपको बताएं तो इसके स्क्रीन पर जो है आपको ये बुक दिख रही है, इस बुक को भी अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी सब्जेक्ट वाइज भी बुक आती है। तो इन बुक को भी आप खरीद सकते हो। लिंक दिया है नीचे और नंबर दिया है नीचे, कॉन्टेक्ट करके जरूर करेंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के तो एक सबसे बड़ी जो है बुरी खबर तो ये निकल कर आई है आज दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में। आप यहां पर देख सकते हो, लिखा है छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल होंगे शिक्षा मित्र। देखो इससे बुरी खबर क्या हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, ये आप सभी लोग भली बात ही जानते हो कि जो भी वैकेंसी आती है वो वैकेंसी आती है शिक्षक और छात्र के अनुपात पर, जैसा कि आपको पता है। और इसी के लिए जो है खाली वैकेंसियों का जायजा लेने के लिए एक कमेटी का निर्माण भी किया गया था, आपको पता होगा। और वो कमेटी जो है पता नहीं कहां चली गई, आज तक वापस ही नहीं है। जो ये जवाब लेने गई थी कितनी वैकेंसी खाली है, आज तक उसका तो रिपोर्ट आया नहीं कि कितनी वैकेंसी खाली है। हाँ, एक न्यूज ये बड़ी जो है आपको एक डराने वाली न्यूज आ रही होगी। बीच में मैंने आपको एक न्यूज दिखाई थी पीआईबी की, जब रिपोर्ट आई थी, मैं आपको दिखा दूं। एक पीआईबी की रिपोर्ट जब आई थी तो उसमें यह बताया गया था कि 72,000 वैकेंसी जो है शिक्षक की खाली है उत्तर प्रदेश में, प्राथमिक शिक्षक में, सहायक की 72,000। और साथ ही साथ उन्होंने बताया था कि 52,000 के आसपास में जो है वो खाली है प्रधानाचार्य की, जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसकी। यानी टोटल 1.25 लाख जो है यहां पर पोस्ट जो है खाली थी पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार। वहीं पर अगर हम यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार बताएं तो उसमें यह बताया गया था कि तकरीबन 3.5 लाख जो हैं, यानी 3,30,000 जो हैं पद खाली हैं। फिर एक रिपोर्ट और आई थी जिसमें यह बताया गया था, एक रिपोर्ट दिल्ली से आई थी जिसमें यह बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती है वो 72,000 से ज्यादा शिक्षक जो है सरप्लस है, यानी ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। यानी ये 3 रिपोर्ट आपको देखने को मिली थी और वो भी 15 दिन के अंदर ये तीनों रिपोर्ट आई थी। यूनेस्को ने बताया था कि 3.25 लाख पद यूपी में खाली है। पीआईबी की रिपोर्ट में बताया गया था कि 1.25 लाख जो है पद खाली है। साथ ही साथ जो एक दिल्ली से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि 72,000 से यानी 70,000 से ज्यादा जो पद हैं वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा हैं। ये सारी अपडेट जो है देखने को मिल रही है। वहीं पर एक अपडेट आ जाइए दैनिक जागरण न्यूज़पेपर के माध्यम से, यहां पर यह बताया गया कि शिक्षा मित्र को भी छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल किया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि शिक्षा मित्र पढ़ाने जाते थे, स्कूलों में होते थे, लेकिन उन लोगों को काउंट नहीं किया जाता था। यानी अगर मान लीजिए 40:1 का रेशियो अगर होता था कि 40 बच्चों पर एक टीचर को जो है अगर रखा जाता है, मैं एक अनुमान बता रहा हूं, ठीक है, 40 बच्चों पर एक शिक्षक को रखा जाता था। और अगर उस स्कूल में एक शिक्षक होता था और 2 शिक्षा मित्र होते थे तो उनको इस रेशियो में नहीं काउंट किया जाता था। जब वैकेंसी आती थी तो उनको इसलिए काउंट किया जाता, जैसे मान लीजिए अगर 120 मान लो बच्चे हैं उस स्कूल में तो वहां पर 3 शिक्षकों की जरूरत पड़ती थी, साथ ही में शिक्षा मित्र अलग से होते थे। लेकिन अगर अब शिक्षा मित्र को भी उसमें काउंट कर दिया जाएगा तो यह बात तो बिल्कुल निश्चित है कि वैकेंसी जो खाली भी होगी वो भर जाएगी, क्योंकि जो वैकेंसियां निकलेगी वो शिक्षक और छात्र के अनुपात पर ही निकलेगी। तो अगर इन चीजों को अगर शामिल कर दिया जाता तो कहीं ना कहीं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो फुल हो जाएगी और फिर वैकेंसी नहीं आने वाली है। इसीलिए सुबह से ही जो छात्र हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और जो है बहुत ही बुरा भला सभी को कह रहे हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे जो, सभी को बुरा भला बच्चे कह रहे हैं। और कहना भी चाहिए, बच्चे जो है अपना समय वेस्ट करके बीएड बीटीसी सारी चीजें करते हैं, टेट क्लियर करते हैं, सीटेट क्लियर करते हैं, उसके बाद में आप जो है यहाँ पर सिर्फ बयानबाजी होती है। कभी कोई बयान देकर चला जाता है कि अगले महीने से इतनी वैकेंसियां आएंगी और फिर उसके बाद वो दोबारा लौट के नहीं आते हैं। कमेटी बन गई, कमेटी बने हुए 2 से 3 महीने हो गए, लेकिन दोबारा कमेटी के बारे में हाल चाल भी नहीं मिला कि भैया क्या चीजें हो रही है। ठीक है, अगर आपको नहीं करवानी वैकेंसी बंद करो, बीएड बीटीसी क्यों करवा रहे हो, क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो भाई। आप बीएड बीटीसी बंद करो, शिक्षक भर्ती बंद करो, कोई करे ही ना, अपना जहां भी देना हो वैकेंसी दो, नहीं देना है ना दो, सीधी सी और सिंपल सी बात है। मतलब सुबह से ही जब से ये न्यूज मैंने देखा है ना, मेरा एकदम से दिमाग घूम गया है आज। इसीलिए मैंने इसको मॉर्निंग अपडेट में नहीं शामिल किया था, क्योंकि मॉर्निंग अपडेट में इतनी सारी अपडेट होती है कि वहां पर खुल के मैं अपनी बातों को नहीं रख सकता था। और ये मतलब ये गलत बात है। अगर वहां पर आप सभी लोग खुद सोच लीजिए, जितने भी अगर शिक्षा मित्र हैं अगर उनको काउंट कर दिया जाएगा तो समझ लीजिए कि आप जो ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो वैकेंसी फिर चली जाएगी, क्योंकि शिक्षक छात्र अनुपात पर ही आने
आने वाली है वैकेंसी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या है न्यूज, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कि 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर पढ़ा रहे शिक्षाविद भले ही शिक्षक के रूप में समायोजित नहीं हो सके, लेकिन उनकी गणना अब शिक्षक के रूप में करने की तैयारी है। इससे उन्हें आगे लाभ मिलने के आसार हैं, साथ ही उनके पदों पर आसानी से नियुक्ति भी होती रहेगी। बेसिक शिक्षा विभाग में समस्या निस्तारण का प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। पहले दिन शिक्षामित्र रसोइया व अनुदेशक संगठनों को बुलाकर उनकी मांगों और अन्य समस्याओं अफसरों ने सुनी। इसी में संकेत दिया कि शिक्षा मित्रों की गणना छात्र शिक्षक अनुपात में हो सकती है। ज्ञात हो कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में प्राथमिक स्कूलों में 30 छात्रों पर एक शिक्षक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में 35 छात्रों पर एक शिक्षक रखने के निर्देश हैं। अभी तक प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे करीब 1.5 लाख से अधिक। अब आप समझ सकते हो कि अगर मान लो मैंने पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार मैं ये कह दूं कि 72,000 पद जो हैं यूपी में खाली हैं, 72,000 पद खाली है शिक्षक छात्र के अनुपात के अनुसार, तो अगर इन 72,000 में इन 1.5 लाख लोगों को अगर शिक्षा मित्र को रेगुलर नहीं करते हो, अगर आप शिक्षक छात्र अनुपात में अगर आप शामिल कर लेते हो, तो ये बात बिल्कुल 100% श्योर है कि वैकेंसी जो है भर जाएगी। और जब वैकेंसी भर जाएगी तो दिक्कत ही दिक्कत होगी। इसीलिए आज सोशल मीडिया पर बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं, और मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूं, क्योंकि यार वैकेंसी नहीं आएगी तो बच्चे करेंगे क्या इसमें। तो यहां पर आप देख सकते हो लिखा है कि समस्या निस्तारण बैठक में आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शाही, शिक्षक शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अभय सिंह, उत्तर प्रदेशीय शिक्षामित्र संघ के शिव कुमार शुक्ला, शिक्षामित्र उत्थान मंच के गुड्डू सिंह व उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी संघ के धर्मेंद्र सिंह आदि पहुंचे। शिक्षा मित्रों ने 12 माह की सेवा और 62 साल का सेवानिवृत्त की मांग की। उनका कहना है कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह लाभ दे रही है, उसी तर्ज पर सेवा नियमावली बनाकर उन्हें भी दिया जाए। तो बेसिकली आप यहां पर देख सकते हो। फिर यहां पर लिखा है कि शिक्षा मित्रों ने कहा कि शिक्षकों को नियुक्ति के समय जो वेतन दिया जाता है उतना ही उन्हें मिले। 69,000 शिक्षक भर्ती में 138 शिक्षा मित्रों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है। कहा गया कि उन्हें सरकार अस्थायी करे और मानदेय बढ़ाने की घोषणा की जा चुकी है। तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर ऐसी चीजें आती हैं तो भैया दिक्कत तो होगी, ये तो बिल्कुल 100% श्योर है। बाकी देखते हैं क्या होता है इसके बारे में, तो बाद में पता लगेगा। ठीक है, चलिए वहीं अगली अपडेट की हम बात कर लेते हैं। जो हम लोगों की अगले अपडेट है वो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के है। आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट जो हैं आ रहे थे कि सर ग्रुप डी पर आपने कभी भी वीडियो नहीं बनाई है। हाँ, ये भी बात बिल्कुल तकरीबन सही कि मैंने ग्रुप डी एग्जाम पर तकरीबन 2 से 3 महीना हो गया, मैंने एक भी सिंगल वीडियो नहीं डाली, इस पर एक भी वीडियो मैंने नहीं डाली। उसका सबसे बड़ा रीजन है छात्रों को केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको बता दूं कि भैया ग्रुप डी की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां तक कि ग्रुप डी के एग्जाम की तो छोड़ो, ऑफिशियल न्यूज तो छोड़ो, आज तक किसी न्यूज पेपर में भी एक भी एडिटोरियल नहीं आया कि इनका पेपर कब होगा। तकरीबन मुझे उम्मीद है कि 2 साल से ज्यादा जो है इसमें हो गए हैं फॉर्म भरे हुए, और इसके फॉर्म लगभग 1.5 करोड़ छात्रों ने फॉर्म भरा। इसका 1.5 करोड़ छात्रों ने इसका फॉर्म भरा है, लेकिन अभी तक ये नहीं, अभी जो है आरआरबी ने डिसाइड कर पाई है कि इन लोगों का पेपर कब होगा। एनटीपीसी के पेपर में अगर बताएं तो उनका भी रिजल्ट जो है दूर दूर तक नजर नहीं आता है। उन्होंने अभी तक जो है सारी चीजें मैं आपको बता दूं तो इसमें अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो ये कहा जा रहा था कि अक्टूबर में जो है आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अक्टूबर के मिड में ही आ जाएगा, लेकिन अक्टूबर भी बीत चुका, अभी रिजल्ट तक कुछ भी नहीं आया। तो अगर भैया आप लोग पूछ रहे हो कि आप लोगों ने बार बार यही कहा सर अपनी ओपिनियन दी है तब कब तक पेपर हो सकता है, तो देखो यार मैं तो यही कहूंगा कि नवंबर में ही पेपर हो जाए यार, क्योंकि बहुत ज्यादा वेट हो चुका है इसमें। वहीं पर जो बच्चों ने जो करंट अफेयर पढ़ा था ग्रुप डी वाले बच्चे, वो तो आधुनिक इतिहास हो चुका है, अगर मैं सच्चाई बता दूं तो। ठीक है, वो अब करंट अफेयर नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे 2019 से ही जो है करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, और अब वो करंट अफेयर नहीं आने वाला, बच्चे 2020 का करंट अफेयर पढ़ने लगे हैं। तो ऐसा बेवकूफ बनाने से कोई मतलब नहीं है। और अभी तो मैं आपको बता दूं ग्रुप डी का एग्जाम की अभी कोई भी जो है न्यूज नहीं आई है, लेकिन आप लोग ये मान के चल सकते हो कि नवंबर या दिसंबर में इसका पेपर हो सकता है, ये चीज आप लोग मान सकिए। बाकी ऑफिशियल कुछ नहीं आया है। वहीं पर हम अगर बात करते हैं अगली अपडेट, तो अगली अपडेट है एसएससी जीडी एडमिट कार्ड डेट की लेकर। तो एसएससी जीडी का जो एडमिट कार्ड है वो आपका 7 से 8 तारीख को आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 16 तारीख से पेपर है, तो 7 नवंबर से 8 नवंबर, जैसे ही दीपावली खत्म होगी, आप सभी को पता है कि दीपावली की छुट्टी में सारी ऑफिस वगैरह बंद हो जाएंगी। जैसे ही दीपावली की छुट्टी यानी कि खत्म होगी, उसके जस्ट बाद यानी आपको ये 6 से 7 या 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में इसका एडमिट कार्ड जारी होता है, आप सभी लोगों को नजर आ जाएगा। तो अगर आपको ये अपडेट सही लगी हो या मेरी बातों से आप लोग सहमत हो तो प्लीज कमेंट करिए, नहीं सहमत है तो भी स्वागत है, आप लोग उस पर भी कुछ ना कुछ बोल सकते हो। अगर मेरी द्वारा कही गई कोई भी बात अगर आपको गलत लगी हो तो आप बेझिझक जो है कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।